हर जीवन एक किताब है और हर किताब एक जीवन। यही सच्चाई थी एल्फ के संसार की। एक ऐसी दुनिया जहाँ हर शख्स की नियति, उसकी रूह का हर राज पन्नों पर पहले ही लिखा होता था। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी होस्ट कहानी वाली। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। यहाँ मैं सुनाती हूँ मेरी लिखी कहानियाँ, कुछ रोमांटिक, कुछ डरावनी, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी कि कहानियाँ क्या है और असलियत क्या। अगर आपको मेरी लिखी हुई कहानियाँ ज़रा सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि आप आने वाली सभी कहानियों को सुन सकें। बाकी सारी वीडियोस को भी चेक करिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी लिखी कहानियाँ ज़रूर अच्छी लगेंगी। मुझे आपको बताते हुए बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैं लेके आ रही हूँ एक नई वीकली स्टोरी सीरीज़। हर हफ्ते आपको मिलेगी एक नई दुनिया, एक नया सफ़र। हर सीरीज़ में होंगे 5 से 6 एपिसोड्स जो आपको लेकर जाएंगे वेडनेसडे से संडे तक, एक बेहतरीन वीकेंड ट्रीट की तरह। और हाँ, हर दूसरे हफ्ते आपके प्यार का जवाब देने के लिए मैं अपलोड करूँगी एक एक्स्ट्रा स्पेशल एपिसोड, बिल्कुल फ्री। समझिए आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट। तो तैयार हो जाइए क्योंकि अब हर हफ्ते कुछ नया, कुछ जादूगर होने वाला है। पहली स्टोरी आएगी आज शाम को, तो याद रखिएगा एंड स्टे ट्यून। तो देर न करते हुए हम चलते हैं हमारी आज की कहानी की तरफ। हर जीवन एक किताब है और हर किताब एक जीवन। यही सच्चाई थी एल्फ के संसार की। एक ऐसी दुनिया जहाँ हर शख्स की नियति, उसकी रूह का हर राज पन्नों पर पहले ही लिखा होता था। उन पन्नों को पवित्र माना जाता था और उनके लेखक, उस रचयिता की जिन्होंने वो किताबें लिखी होती थी, या कहे जिन्होंने वो पूरी संसार की रचना करी थी, उनकी पूजा की जाती थी। हर किसी का अतीत, वर्तमान और भविष्य सब कुछ दर्ज होता था, यहाँ तक कि आने वाले कल में क्या होगा ये भी। और उसी एल्फ की दुनिया में एक लड़का था, छोटा मगर प्यारा, दिव्य। उसकी आंखें नीली थीं, उसके कान लंबे, उसके सुनहरे बाल थे। वो थोड़ा दुबला था पर खूबसूरत था। वो अक्सर लाइब्रेरी की अलमारियों के बीच खोया हुआ दिखाई देता था। उसकी नीली आंखों में एक उदासी थी। उसके कान लंबे तो थे पर झुके होते थे, उसके कंधों की तरह। अपने आसपास 12 से 14 फीट लंबे ताकतवर एल्फ्स को देखता और फिर अपने 7 फीट के पतले एकांत शरीर को देखकर सोचता, मुझ में क्या ही कमी है। इन्हीं में था एल्फ, वो छोटा एल्फ जिसका नाम था दिव्य। अपनी ही दुनिया के साए की तरह, जहाँ सब कुछ खूबसूरत और शक्तिशाली था, वहीं वह अकेलापन महसूस करता था। उसकी किताब में लिखा था कि अगले ही पहर में कुछ बदलने वाला है, पर वो सोचता क्या ही बदलेगा। मेरी ये तन्हाई, मैं अकेला ही हूँ, मेरी ज़िंदगी में अब क्या ही बदलेगा। दिव्य लाइब्रेरी के सुनसान कोने में एक पुरानी धूल भरी किताब पढ़ रहा था। उसमें पूरी तरीके से खो चुका था। उसके कवर पर लिखा था, झूठों की झूठी दुनिया। और फिर एक दिन उसने वो किताब पढ़नी शुरू करी। झूठों की झूठी दुनिया, एक ऐसी दुनिया का जिक्र जहाँ सच और झूठ का फ़र्क धुंधला था। जैसे ही उसने एक अटके हुए पन्ने को खींचा, वह चमक उठा और एक टुकड़ा कटकर अलग हो गया। उसने उस पुराने फटे हुए टुकड़े को उठाया और टेबल पर रख दिया। उसने सोचा कुछ नहीं हुआ, पर उस एक पन्ने ने उसकी पूरी दुनिया बदल कर रख दी। और उसी के साथ एक तेज चमक जो कि दिव्य को निगलने लगती है, वो चमक उस किताब से निकल रही थी। फिर अचानक शोरगुल, तेज़ रोशनी और गाड़ियों के हॉर्न की आवाज़ें। अगले ही पल वो खुद को पाता है एक ऐसी जगह जहाँ की हवा में खुशबू की जगह धुआं था। आसमान की जगह चारों तरफ इमारतें थी। लोग उसे जोकर समझकर चिल्ला रहे थे। डरा हुआ, भटका हुआ वो एक गली के कोने में सिमट गया। उसने अपनी जादुई शक्तियों से हवा में कुछ लिखने की कोशिश की, पर कुछ नहीं हुआ।
यहाँ जैसे उसका जादू बहुत धीमा चल रहा था। यह सच नहीं हो सकता। यहाँ वह एकदम अकेला और नाजुक महसूस कर रहा था खुद को। दिव्य की नज़र पास की तंग गली में पड़ती है। वहाँ पर कुछ लड़के उसे लात मार रहे थे, बहुत ज़ोर ज़ोर से। दिव्य की आंखों में डर था, फिर भी वह दौड़कर उनके सामने खड़ा हो गया। जैसे ही वो आगे बढ़ा, लड़के भाग खड़े हुए। उस घायल लड़के की नज़रों में एल्फ कोई मैस्कॉट नहीं दिख रहा था। उसने उसकी तरफ बढ़कर उसका हाथ पकड़ा। उसे एहसास हुआ ये कोई जोकर नहीं है। आतिफ ने दिव्य को थैंक यू कहा। आतिफ ने अपना नाम आतिफ बताया, दिव्य ने अपना नाम दिव्या। जब आतिफ और दिव्य साथ में बैठे एक बेंच पर, तो आतिफ ने दिव्य का चेहरा छूते हुए कहा, तो तुम क्या हो? दिव्य ने हंसते हुए कहा, मैं एक एल्फ हूँ, मैं तुम्हारी दुनिया का नहीं। आतिफ को थोड़ा डर लगा, फिर उसने पूछा, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दिव्य ने उसे पूरी कहानी एक एक करके बताई। आतिफ ने कहा, तुम इस दुनिया को नहीं जानते, यहाँ लोग अच्छे नहीं हैं, तुम्हें छुप कर रहना होगा, तुम इस तरह नहीं घूम सकते, या तो लोग तुम्हें मार देंगे या बंद कर देंगे, तुम्हारा हश्र अच्छा नहीं होगा। ये बात सुनकर दिव्य थोड़ा डर गया। आतिफ उसके डर को भांपते हुए बोला, डरो मत, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें बचाऊंगा। ये कहकर वो उसे अपने घर ले आया। आतिफ का छोटा सा सादा सा घर। एल्फ की नज़र एक टूटे हुए दरवाजे के हैंडल पर पड़ी। उसने बिना कुछ सोचे अपना हाथ घुमाया और हैंडल जुड़कर नया हो गया। आतिफ हैरानी से देखता रहा। ये क्या था? ऐसा नहीं होता। जादू? एल्फ ने उसकी तरफ देखकर कहा, जादू? वो क्या होता है? आतिफ ने बताया, हमारे यहाँ पर ऊर्जाओं से चीज़ें ठीक नहीं होती, हमें उसे भौतिक रूप में सही करना पड़ता है। अगर कुछ भी टूटा है तो या तो हमें उसे फिज़िकली रिप्लेस करना पड़ेगा या फिर वो फेंक दिया जाएगा। एल्फ ने बोला, ऐसी तो ज़िंदगी बहुत मुश्किल होती होगी। आतिफ हंसने लगा, मुश्किल तो है, यहाँ इंसान भी बदल दिए जाते हैं। एल्फ उसे अजीब नज़रों से देखता रहा। ऐसे ही कुछ दिन बीतते रहे। दिन यूं ही आराम से कट रहे थे। एक दिन जब आतिफ सो चुका था, दिव्य उसकी छोटी सी बैल्कनी में बैठा था, धुंधले तारों को ताक रहा था। एक अजीब सा ख्याल उसे सताने लगा। क्या मैं अपने घर को याद कर रहा हूँ? उसने खुद से पूछा। पर जिस घर में तुम हमेशा अकेले रहे हो, जहाँ तुम्हारे होने ना होने से किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, उसकी याद कैसी? वहाँ तो कोई था ही नहीं, पर यहाँ एक छोटा सा कमरा है, एक टूटा हुआ दरवाज़ा है और एक लड़का जिसने मुझे ठहरने की जगह दी है। शायद पहली बार मेरे पास भी कुछ तो है बचाने के लिए, जिसे मैं संभाल कर रखना चाहता हूँ। और पीछे मुड़कर दिव्य आतिफ को देखता है। वह अपने दिल में बहुत से सवाल लिए हुए हैं। यह अनजाना अजीब सा लड़का जिस दुनिया में कोई किसी की मदद नहीं करता, ये मुझे क्यों अपना मान रहा है? ये मेरी मदद क्यों कर रहा है? क्या ये मेरी इस उदास दुनिया में कोई रोशनी ला सकता है? दिव्य इस दुनिया में आ तो गया है, पर हम सभी जानते हैं कि इंसानों की दुनिया में इंसान बनकर रहना आसान नहीं है, क्योंकि आजकल इंसानों के पास सब होता है इंसानियत के सिवा। तो मुझे ज़रूर बताइएगा ये कहानी आपको कैसी लगी, और जुड़े रहिए आगे के एपिसोड्स के लिए। और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लग रही होंगी। अगर आपको मेरी लिखी हुई कहानियाँ पसंद है तो मेरी वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक ज़रूर करिएगा, अभी करिए। मैं आपसे कोई पैसे भी नहीं मांग रही हूँ गाइज, इट्स फॉर फ्री, सो हेल्प मी आउट। और मैं आपसे मिलती हूँ अगले एपिसोड के साथ। तो तब तक अपना ध्यान रखिए और जुड़े रहिए।